तो बीपीडीयू गार्ड क्या होता है? बीपीडीयू गार्ड हमने पहले ही पढ़ा था कि स्विच लगाए हैं और पीसी को फास्ट अप कराना है। मतलब वो ब्लॉकिंग से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेज में चला जाए, है ना। लर्निंग और लिसनिंग और लर्निंग को स्किप कर दे तो हम क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, फोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर देते हैं, है ना। लेकिन मैंने ये भी एक चीज बताया था रिस्ट्रिक्शन, कि अगर आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया है तो उस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया है उसमें पीसी ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर गलती से उसमें स्विच लगा दिए तो लूपिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, लूपिंग होगा तो वो इंटरफेस को शट कर देगा वो, या जो भी वायलेशन आप डालोगे वो कर देगा वो। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्योंकि स्विच से स्विच कनेक्ट रहता है तो बीपीडीयू प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है। स्विच से स्विच कनेक्ट रहता है तो वो दोनों के बीच में स्पैनिंग ट्री चल रहा होगा, बीपीडीयू हेलो मैसेज चल रहा होगा, और बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट काम करते रहता है। तो किसी पोर्ट फास्ट इनेबल इंटरफेस में, सपोज F0/1 जिसको हमने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया है, तो उसमें एज पर स्टैंडर्ड हमें पीसी कनेक्ट करना चाहिए, गलती से किसी ने स्विच कनेक्ट कर दिया तो बीपीडीयू रिसीव होगा पोर्ट फास्ट इंटरफेस पे, तो लूपिंग स्टार्ट हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोर्ट फास्ट इनेबल इंटरफेस है वहां पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर देते हैं, जिससे गलती से कोई यहाँ पे स्विच लगा दे पोर्ट फास्ट इनेबल इंटरफेस में तो उसको प्रिवेंट करें। ठीक है, तो ये होता है बीपीडीयू गार्ड। समझ आया? Yes, sir. तो बीपीडीयू गार्ड प्रिवेंट लूप इफ अनदर स्विच इज अटैच्ड टू a पोर्ट फास्ट पोर्ट, put port into error disable state, basically shut down if a BPDU is received on the interface। तो एरर डिसेबल स्टेट में लेके चले जाता है और डिफॉल्ट शटडाउन पे चला जाता है, और रिसीव अगर उसको बीपीडीयू रिसीव होता है उस इंटरफेस में। तो अगर आपको बीपीडीयू गार्ड इनेबल करना है तो जिस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल किए हो उस पे जाके एक लाइन कमांड और एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। ये इंटरफेस के अंदर चला रहे हो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल, तो उस स्पेसिफिक इंटरफेस के लिए बीपीडीयू गार्ड इनेबल हो जाएगा। अगर आपको ग्लोबली चलाना है, पूरे स्विच में चला देना है, तो जिससे पूरे इंटरफेस में अप्लाई हो जाए, तो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड डिफॉल्ट ग्लोबली चल जाएगा ये कमांड। ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई करना है आपको तो क्या करो, स्विच के F0/2 इंटरफेस पे जाओ। मतलब ये एक एग्जांपल बताया, पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया, बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर दिया। ठीक है। अगर अब उसमें, इसमें देखो ये यहाँ पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया और यहाँ पे तो स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा है तो बीपीडीयू रिसीव होगा, जैसे बीपीडीयू रिसीव होगा तो उसको क्या करेगा, एरर डिसेबल स्टेट में ले जाएगा। तो सो इंटरफेस स्टेटस एरर हैपन डिसेबल कमांड चलाओगे तो वो दिखाएगा कि कौन सा इंटरफेस एरर डिसेबल स्टेट में है। तो F0/2 और एरर डिसेबल स्टेट में है, रीजन बीपीडीयू गार्ड वहां पे इनेबल था। अब अगर आपको इसको एरर डिसेबल स्टेट से हटाना है तो मैनुअली इस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, शट नो शट कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हुआ बीपीडीयू गार्ड का काम। क्लियर है? Yes, sir. अब एक नेक्स्ट आता है बीपीडीयू फिल्टरिंग। एक हमने पढ़ा बीपीडीयू गार्ड, अब बीपीडीयू फिल्टरिंग। तो बीपीडीयू फिल्टरिंग भी ग्लोबली चला दिए हम, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू फिल्टर, है ना, डिफॉल्ट। वहां पे यहाँ पे ग्लोबली कमांड क्या था, बीपीडीयू गार्ड था डिफॉल्ट। ग्लोबली जब चलाए थे तो बीपीडीयू गार्ड था और ये बीपीडीयू फिल्टर है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर पोर्ट फास्ट इंटरफेस में कोई बीपीडी रिसीव होगा, इट इज टेकन आउट ऑफ पोर्ट फास्ट स्टेटस, तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ये इंटरफेस को पोर्ट फास्ट बना दिए थे और स्विच कनेक्ट कर दिए थे, तो ये बीपीडीयू सेंड करा, बीपीडीयू सेंड कर रहा है F0/2 इंटरफेस में, तो उसको एरर डिसेबल स्टेट में ले गया और शट डाउन कर दिया था। ठीक है। अब अगर Yes, बीपीडीयू गार्ड की जगह बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कर देते हो तो
बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करते हो तो ये वाला पोर्ट फास्ट इनेबल इंटरफेस है, और इसी में आपने बीपीडीयू फिल्टर के बीपीडीयू गार्ड की जगह बीपीडीयू फिल्टर इनेबल किया है। तो यहाँ पे स्विच लगा दिए, जबकि यहाँ पे पीसी कनेक्ट होना चाहिए था, है ना, क्योंकि पोर्ट फास्ट इनेबल करे हो, लेकिन स्विच लगा दिए। स्विच लगा दिए तो ये बीपीडीयू सेंड करेगा, तो जैसे ही बीपीडीयू सेंड करेगा तो ये जो इंटरफेस है इसको पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किए हो उससे वो बाहर लेके चला जाएगा, पोर्ट फास्ट स्टेटस से बाहर कर देगा उसको। इट इज टेकन आउट ऑफ पोर्ट फास्ट स्टेटस। तो इंटरफेस स्टिल सेंड सम बीपीडीयू एट द लिंक अप, तो जब तक लिंक अप रहेगा तब तक वो बीपीडीयू सेंड करता रहेगा फिर। क्लियर है? यस सर। तो ये ग्लोबली इनेबल करने से हुआ। अब बीपीडीयू फिल्टर को अगर आप इंटरफेस में जाके इनेबल कर दिए तो इंटरफेस डज नॉट सेंड एनी बीपीडीयू एंड इग्नोर द रिसीव्ड वन, द पोर्ट इज नॉट शट डाउन एंड दिस इज बेसिकली डिसेबल स्पैनिंग ट्री ऑन द इंटरफेस। तो अगर बीपीडीयू फिल्टर को ग्लोबली इनेबल कर दिए पूरे इंटरफेस में स्विच के, तो ये क्या करता है कि जिस इंटरफेस में पोर्ट फास्ट इनेबल है उसको पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो बीपीडीयू रिसीव होने लगता है जब तक लिंक अप है। तो ये हुआ बीपीडीयू फिल्टर। अगर बीपीडीयू फिल्टर को स्पेसिफिक इंटरफेस में जाके अप्लाई कर दिए, वो तो ग्लोबली अप्लाई था, है ना, अगर स्पेसिफिक इंटरफेस में अप्लाई कर दिए तो वो क्या करता है कि स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देता है। जो ये दोनों के बीच में स्पैनिंग ट्री चल रहा है ना, तो स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देता है। स्पैनिंग ट्री को डिसेबल करेगा तो पोर्ट फास्ट भी डिसेबल हो जाता है। क्लियर? यस सर। तो ये देखो, इंटरफेस डज नॉट सेंड एनी बीपीडीयू एंड इग्नोर द रिसीव्ड वन। तो इंटरफेस कोई भी बीपीडीयू उसको सेंड नहीं कर पाएगा, और अगर रिसीव होगा तो क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पैनिंग ट्री को ही डिसेबल कर देता है उस इंटरफेस में। वो पोर्ट शट डाउन नहीं होता, लेकिन बेसिकली डिसेबल द स्पैनिंग ट्री ऑन द इंटरफेस। यस सर। तो डिफरेंस समझ आया? जब हमने बीपीडीयू गार्ड लगाया यस तो सर। बीपीडीयू गार्ड लगाया है तो इंटरफेस शट डाउन मोड में चला जा रहा था, इरेडिसेबल स्टेट में चला जा रहा था, जिसको खोलने के लिए शट नो शट कमांड चलाना पड़ेगा एडमिन को लॉगिन करके, तब वो पोर्ट आ पाएगा, है ना। अब दूसरा मेथड हम लोगों ने यूज किया कि बीपीडीयू फिल्टर यूज कर लिए ग्लोबली। तो बीपीडीयू फिल्टर जब यूज कर लिए ग्लोबली, तो जब तक लिंक अप है ना, तब तक पोर्ट फास्ट को वहां से रिमूव कर देता है उस कॉन्फ़िगरेशन से, और बीपीडीयू सेंड रिसीव बीपीडीयू रिसीव होते रहता है उस इंटरफेस पे, और उस इंटरफेस को शट डाउन नहीं करता वो, है ना, जब ग्लोबली फिल्टरिंग लगाते हो तो। अगर यस सर। इंटरफेस में जाके बीपीडीयू फिल्टर इनेबल कर देते हो तो इंटरफेस जो है बीपीडीयू को सेंड नहीं करता और इग्नोर करता अगर रिसीव होता है तो, और पोर्ट को शट डाउन नहीं करता, बेसिकली वो डिसेबल कर देता है स्पैनिंग ट्री को उस इंटरफेस पे। क्लियर? यस सर। तो ये था। अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना है ये चीज को, तो दो स्विच लगा लेना, दो स्विच लगा के स्विच टू में गए, इसको नो स्विच पोर्ट कमांड चला दिए, लेयर 3 स्विच लगाना, नो स्विच पोर्ट कमांड चला दिया, आईपी एड्रेस डाल दिए, है ना, और स्विच वन एंड के, कोई पीसी नहीं कनेक्ट हाँ नहीं, इसको तो पोर्ट फास्ट बस कॉन्फ़िगर इतना ही करके, ना, दो हाँ हाँ, स्विच ही दो कॉन्फ़िगर स्विच। कर दो उसको, दो स्विच ही कॉन्फ़िगर कर दो, एक यस। को लेयर 3 कर दो और एक की तरफ लेयर 2 ही है। तो जैसे ही पोर्ट फास्ट इनेबल कर दोगे तो पीपीटी कार्ड इनेबल हो जाएगा आपका। ऐसे ही स्विच टू को, इस इंटरफेस को स्विच पोर्ट बोल दोगे, तो स्विच पोर्ट बोल दोगे तो ये आपका क्या बोलते हैं, पोर्ट को एरर डिसेबल स्टेट में लेके चला जाएगा। और सो इंटरफेस FH0/19 को स्टेटस एरर डिसेबल चला के देखना तो ये दिखा देगा। ठीक है, अगर इसी स्टेट से बाहर आना है तो इसी स्पेसिफिक इंटरफेस में लॉगिन करना, शट नो शट कमांड चला देना तो एरर से बाहर आ जाएगा। वापस इसको लेयर 3 से यस। लेयर 2 पे कर देना है तो नो स्विच पोर्ट कर देना, तो ये लेयर 3 बन जाएगा। लेयर 3 बन जाएगा तो क्या बोलते हैं आपका इंटरफेस आप आ जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको यस सर। ऑटो ऑटो सर रिकवरी, मुझे ना इस पीडीएफ में जो, हम्म, यस सर। बोलो। यस सर। सर मुझे ना इस पीडीएफ में जो ये कमांड्स दिए हुए हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आता कैसे, कहाँ
पे चलाना है, ताकि फिर ये ये देखो ना, समझ ये में। कॉन्फ़िग फिर मोड में इसके गए, पहले क्या प्रोसेस करना है? कॉन्फ़िग मोड में गए, इंटरफेस मोड में गए, ये इंटरफेस मोड में आ गए, इंटरफेस मोड में एक्सिस कमांड चलाए, एक्सिस के मोड के अंदर विलेन असाइन किए, सर स्पैनिंग ट्री चलाए इंटरफेस में, और बीपीडब्ल्यू गार्ड इनेबल किए। सर ये तो ठीक है, पर इसके पहले क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं समझ में। ये मीन्स इसके पहले आपको विलेन कॉन्फ़िगर करना है तो वो तो कि नहीं डिफॉल्ट विलेन तो करना क्रिएट है, डिफॉल्ट विलेन तो क्रिएट है, है? और पूरे पोर्ट असाइन है उस विलेन पे। डिफॉल्ट विलेन ये क्रिएट सर। है और पूरे विलेन पे, विलेन वन पे ही पूरे पोर्ट इंटरफेस जो है असाइन है। तो हम उसी के लिए, विलेन वन के लिए ही रन कर रहे हैं, जो भी रन कर रहे हैं। ओके सर। क्लियर? तो इंटरफेस को ही, यस सर। अब ये ऑटोमेटिकली रिकवरी कराना है एरर डिसेबल स्टेट से। एक तो क्या था, बीपीडब्ल्यू गार्ड इनेबल कर दिए आप, तो एडमिन को, नेटवर्क एडमिन को जाके फोर्सफुली कमांड चला के, शट नो शट कमांड चला के उसको एरर डिसेबल स्टेट से नॉर्मल स्टेट में लेके आ रहे थे, नो शट कर रहे थे, तो है ना। तो यहाँ पे अगर इसको ऑटोमेटिक प्रोसेस करना है तो एक्स्ट्रा कमांड चला दो, एरर डिसेबल रिकवरी, जो बीपीडब्ल्यू गार्ड के कारण हुआ है, कॉसेस बीपीडब्ल्यू गार्ड, है ना। तो एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल डाल दिए 60 सेकेंड, ये सेकंड में। तो बीपीडब्ल्यू गार्ड इनेबल हो गया। सो एरर डिसेबल रिकवरी कमांड चलाओगे तो बीपीडब्ल्यू गार्ड इनेबल दिखाएगा आपको, ठीक है। टाइम इंटरवल 60 सेकंड दिखा रहा है। तो वापस उसको प्रैक्टिकल करने के लिए स्विच पोर्ट बना दो, और देखो वो एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। नो स्विच पोर्ट कर देना, वापस आईपी एड्रेस असाइन कर देना, तो 60 सेकंड के बाद वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। देखो खुल गया एरर डिसेबल स्टेट से, ऑटोमेटिकली ओपन बाहर आ गया, शट नो शट हो गया वो। जबकि बीपीडब्ल्यू यस। एरर डिसेबल रिकवरी जो ऑटोमेटिक आप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, आपको शट मोड में ही रख दे रहा था, मैनुअली एडमिन को जाके उसको शट नो शट करना पड़ रहा था। ठीक है। यस सर। तो स्पैनिंग ट्री देखो, इंटरफेस FH0/9 में गए, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल हटा दिए, बीपीडब्ल्यू गार्ड इनेबल हटा दिए, ये सब पूरे चीजों को हटा दिए। रिकॉन्फ़िगर करो the same task by removing on interface mode and enabling BPDU guard on global configuration mode। तो BPDU guard को ग्लोबली इनेबल कर दो, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दो। ग्लोबली रिमूव करते कॉन्फ़िगर कर दोगे BPDU guard को, फिर देखो सो एरर डिसेबल, ये कमांड चला के रिमूव किया, वो सब पूरा चेक कर लिए, है ना। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट ग्लोबली इनेबल कर दिए, और उसमें एरर डिसेबल रिकवरी भी लगा दिए 60 सेकंड का। तो नॉट कनेक्टेड लिख के आने लगेगा, एरर डिसेबल मोड में चला जाएगा, और जैसे नो स्विच पोर्ट कमांड चलाओगे एरर डिसेबल से बाहर निकाल देगा उसको, और ऑटो रिकवरी तो 60 सेकंड बाद वो खुद ही बाहर निकाल देगा। ठीक है। यस सर। तो जो मैंने ऊपर समझाया बीपीडब्ल्यू फिल्टर, बीपीडब्ल्यू फिल्टर जब आप इंटरफेस पे लगाते हो और ग्लोबली लगाते हो तो क्या बिहेव करता है, वही चीज इसने यहाँ पे समझाया हुआ है ना। हमने क्या पढ़ा था कि बीपीडब्ल्यू फिल्टर को आप ग्लोबली लगा देते हो, हाँ। तो ग्लोबली लगाते हो तो वो क्या करता है, पोर्ट फास्ट से बाहर निकाल देता है उस इंटरफेस को। अगर उसमें पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर है तो इट विल टेक इट आउट द पोर्ट फास्ट स्टेटस, ठीक है। और जब तक वो लिंक अप रहेगा तब तक बीपीडब्ल्यू सेंड रिसीव होता रहेगा। और अगर उसको इंटरफेस लेवल पे बीपीडब्ल्यू फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर देते हो तो वो स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देता है ना। तो वो ना फिर सेंड करेगा ना रिसीव करेगा बीपीडब्ल्यू को। क्लियर?
यस। तो ये प्रैक्टिकल है, करके देखना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क करेगा फिल्टरिंग। तो ये हम बीपीडीयू फिल्टरिंग लूप से बचाने के लिए, जब हम अपने एक स्विच में पोर्ट फास्ट इनेबल किए हैं, तो पोर्ट फास्ट इनेबल जिस स्विच के इंटरफेस में करते हैं वहां पे सिर्फ स्विच ही कनेक्ट होता है, सॉरी पीसी कनेक्ट होता है ना, स्विच नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर गलती से या इंटेंशनली आपने स्विच कनेक्ट कर दिया तो लूपिंग हो जाएगा वहां पे। तो अगर उस लूपिंग से बचाना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है बीपीडीयू गार्ड का, ठीक है, बीपीडीयू फिल्टर का। तो हम बीपीडीयू गार्ड इंटरफेस बेसिस पे इनेबल कर सकते हैं, हम बीपीडीयू गार्ड ग्लोबल मोड में इनेबल कर सकते हैं स्विच में। सेम बीपीडीयू फिल्टर हम इंटरफेस पे भी इनेबल कर सकते हैं, और बीपीडीयू फिल्टर हम ग्लोबली भी इनेबल कर सकते हैं। बीपीडीयू फिल्टर जब आप इंटरफेस पे इनेबल करते हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है, वो स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देता है, बीपीडीयू सेंट्रिफ्यूज नहीं होता। बीपीडीयू फिल्टर को जब आप ग्लोबली इनेबल करते हो तो वो उस इंटरफेस में जो पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर है उससे वो उसको बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है, और सेंड रिसीव होते रहता है बीपीडीयू जब तक लिंक अप रहता है नेबर के साथ। बीपीडीयू गार्ड के केस में चाहे ग्लोबली इनेबल करो चाहे इंटरफेस बेसिस पे इनेबल करो, वो उसको शट डाउन मोड पे लेके चला जाता है बेसिकली, है ना, एरर डिसेबल स्टेट में लेके चला जाता है। जैसे ही आप एरर डिसेबल स्टेट में चले गए तो उसमें आप मैनुअली जाके नेटवर्क एडमिन उस इंटरफेस को शट नो शट कमांड चलाएगा तो उसी एरर डिसेबल स्टेट से वो बाहर आ जाता है इंटरफेस। अगर आपको मैनुअली नहीं करना है तो एरर डिसेबल रिकवरी कमांड कॉन्फ़िगर कर दो बीपीडीयू गार्ड के लिए, फिल्टर के लिए, जितने सेकंड का भी करना है सेकंड बेसिस पे, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा उतने देर के बाद में, और आपका इंटरफेस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो बीपीडीयू फिल्टर में इंटरफेस बेसिकली शट डाउन मोड में नहीं जाता, शट डाउन नहीं होता, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है जब उसको बीपीडीयू रिसीव होता है तो, ठीक है। यस सर। तो ये था बीपीडीयू का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए क्लोज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। यस।